बेताल ने अगली कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक महान साधु तपस्या करता था। वह अत्यंत विद्वान और तपस्वी था। साधु की एक शिष्या थी जिसका नाम रूपवती था। वह न केवल रूपवती थी बल्कि विद्या और सेवा में भी निपुण थी। वह साधु की प्रिय शिष्या थी और उसे अपने साथ साधना और मंत्र विद्या का अभ्यास कराता था। वह सौंदर्य के साथ साथ चतुर और दयालु भी थी। समय बीता और रूपवती का सौंदर्य पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध होने लगा। अनेक युवक उससे विवाह करने की इच्छा रखने लगे। एक दिन एक धनी व्यापारी का पुत्र उसे देख बैठा और मोहित हो गया। वह साधु के पास गया और शिष्या का हाथ मांगने लगा। साधु ने शांति से कहा, रूपवती अब निर्णय स्वयं कर सकती है, ये उसका अधिकार है। रूपवती ने व्यापारी के पुत्र का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, मैंने तपस्विनी जीवन अपनाया है, मेरा मार्ग भिन्न है। परंतु व्यापारी का पुत्र हठी था। उसने छल से रूपवती का अपहरण कर लिया और उसे अपने महल में ले गया। वहां वह जबरन विवाह करने की तैयारी करने लगा। रूपवती ने अपने गुरुकुल में सीखी हुई मंत्र विद्या का प्रयोग किया। उसने देवताओं का स्मरण किया और एक अग्निवलय उत्पन्न कर दिया। आग की लपटों से व्यापारी का पुत्र भयभीत हो गया और भाग खड़ा हुआ। साधु को जब यह समाचार मिला तो वह गर्व से बोला, सच्चा ज्ञान वही है जो संकट की घड़ी में स्वयं की तथा दूसरे की रक्षा करे। रूपवती फिर से अपने गुरुकुल लौट आई और भी कठोर साधना करने लगी। इतना सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से प्रश्न किया, राजन, बताओ, रूपवती ने व्यापारी के पुत्र को दंड क्यों नहीं दिया? क्या वह दयालु थी या केवल अपनी विद्या का प्रदर्शन करना चाहती थी? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, रूपवती दयालु थी। यदि वह चाहती तो अपने मंत्र से व्यापारी के पुत्र को नष्ट कर देती, परंतु उसने उसे केवल डराकर सुधरने का अवसर दिया। यही सच्चा धर्म है। बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर सत्य है, पर याद रखो, हर सही उत्तर मुझे तुम्हारे कंधे से दूर ले जाता है। इतना कहकर बेताल हवा में उड़ता हुआ अपने पेड़ पर जा लटका और विक्रम को फिर उसे पकड़ना पड़ा। अगली कहानी तक बने रहें। धन्यवाद।